Hi everyone, this is Priya from CA Sansa. A warm welcome to all of you at our YouTube channel CA Sansa. We are back here with new video. On this video, we will discuss about part 3 of tax on income from share market. How to calculate a turnover in case of share and future and option trading. For that discussion, we have with us CIP Vivek Khurana sir. Thank you, sir, for being with us. Before we get started, I want to request to all of you, please like the video and subscribe our YouTube channel and press the bell icon. So, sir, can you guide us on this topic? How to calculate a turnover? Thank you very much, Priya ji, for such a warm welcome. And my sincere thanks to Team CA Sansar for giving me once again opportunity on your platform to discuss on some another issue. That's very, very important because in our previous two videos, we had discussed about the share trading, income on the share trading, then the income on the future and option. And after that, I have received many calls and many messages कि how to calculate the turnover, कि turnover आपने कैसे calculate करनी है. तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो लेट मी शो यू थ्रू द पीपीटी. Yes. So turnover in case of share, turnover in case of future and option trading. So one by one we will discuss. So just give me 1 second. Yes. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be construed to be the views of the any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice, legal opinion, professional advice, or the professional opinion. And the purpose of this video is just to spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all the viewers, please also go through the ICI guidance note, income tax act, notification circular, all these. So ट्रेडिंग इन द शेयर्स जो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिस्टेड शेयर. तो अर्लियर वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकम टैक्स ऑन द listed equity shares, then the unlisted equity shares, then bond, debentures, etc., and then future and option. वो डिटेल में वीडियो यू कैन चेक ऑन द सी एस संसार यूट्यूब चैनल पार्ट 1 एंड पार्ट 2. आज हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे. आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द टर्नओवर. सो अगर आप इक्विटी शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग कैसे है? आइदर इट्स ए डिलीवरी बेस्ड और नॉन डिलीवरी बेस्ड. डिलीवरी बेस्ड मीन्स आपने आज कोई शेयर परचेज किया फ्रॉम द शेयर मार्केट, एनएससी, बीएससी, जहां से भी आपने शेयर परचेज कर दिया और उसकी डिलीवरी के बाद आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 ईयर, आपने उसको सेल आउट कर दिया. तो दैट्स कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड. और नॉन डिलीवरी बेस्ड जिसमें इंट्राडे की मॉर्निंग में आपने मार्केट ओपन होने के बाद कभी भी और मार्केट ऑफ होने से पहले कभी भी सेल आउट कर दिया, तो दैट्स द इंट्राडे. एंड देन फ्यूचर एंड ऑप्शन. तो उस केस में कैसे हमने डिस्कस करना है, इसके ऊपर टैक्सेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो टर्नओवर जो कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द शेयर मार्केट ट्रेडिंग, तो उसके लिए कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई गाइडलाइंस नहीं इश्यू करी, बट येस ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है. यू कैन चेक इट फ्रॉम द गाइडेंस नोट ऑन द टैक्स ऑडिट, उसमें ऊपर मेंशन है. तो उसमें टर्नओवर इन केस ऑफ डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन, टर्नओवर इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन, इसमें हम चेक करेंगे. तो ये हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अगर डिलीवरी बेस्ड है, कि अगर कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डिलीवरी बेस्ड में क्या कर सकते हैं, क्या है, अगर आपकी रेगुलर ट्रांजैक्शन है, मैन रेगुलरली कर रहे हैं कि आज परचेज, कल सेल, फिर परचेज, फिर सेल, तो रेगुलरली आपकी ट्रांजैक्शन है, इट दैट मीन्स यू आर ए ट्रेडर. तो उस केस में दैट्स योर बिजनेस इनकम. और अगर आप कैजुअली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि कभी कभी आज परचेज किया, आफ्टर 1 वीक, 50 डेज, 6 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद सेल आउट कर दिया, तो इट्स बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट. यू आर डूइंग एज ए इन्वेस्टर, तो दैट्स योर इन्वेस्टमेंट. तो उस केस में क्या होगा, आपका कैपिटल गेन. इट कैन बी शॉर्ट टर्म और इट कैन बी लॉन्ग टर्म. और जो नॉन डिलीवरी बेस्ड है, जो आपकी ट्रांजेक्शन नॉन डिलीवरी, आपने डिलीवरी नहीं वैसे ही सेटलमेंट कर दी, या तो इंटरडे होगा जो मैंने अभी आपको बताया, सेम डे आपने सेटलमेंट कर दी, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में. इंटरडे जो ट्रांजेक्शन है दैट्स योर स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है, तो वो भी बिजनेस इनकम, बट दैट्स योर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम. और जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है दैट्स नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम. फिर ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इन अवर फर्स्ट वीडियो कि आइदर यू आर डूइंग इट शेयर ट्रेडिंग एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर. वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन.
तो दैट यू हैव टू डिसाइड। आपको एक सीबीडीटी का सर्कुलर भी है कि आपको हैव टू डिसाइड वेदर यू आर डूइंग एज ए ट्रेडर और यू आर डूइंग एज ए इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर। तो अगर रिटर्न इनकम फाइल करने से पहले यू हैव टू डू इट कि आप उसको आप एज ए स्टॉक इन ट्रेड शो कर रहे हो या फिर उसको एज ए इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हो, स्टॉक इन ट्रेड में शो कर रहे हो तो यूर बिजनेस इनकम, और अगर आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हो तो दैट्स योर कैपिटल गेन। सो दैट यू हैव टू सी, आपको देखना है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर टर्नओवर कैलकुलेट करनी है इन केस ऑफ डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन, तो डिलीवरी आपने कोई ट्रांजेक्शन जैसे आपने डिलीवरी कोई परचेज करे तो उस केस में व्हाट्स योर टर्नओवर? टर्नओवर इज योर टोटल वैल्यू ऑफ द सेल टू बी कंसीडर्ड एज द टर्नओवर, कि आपने जो टोटल वैल्यू है सेल्स की, दैट्स योर टर्नओवर। फॉर एग्जांपल एक हम लेते हैं कि आपने किसी कंपनी एक्स कंपनी के कोई 100 शेयर परचेज किया एट द रेट ऑफ 500 और फिर उसको सेल आउट कर दिया आफ्टर 1 वीक और आफ्टर 6 मंथ और वट एवर टाइम इट इज, तो 580 में सेल कर दिया, तो दैट्स 580 into 100 58,000, इट्स योर टर्नओवर। और ये टर्नओवर तब है व्हेन यू आर डूइंग सॉरी व्हेन यू आर डूइंग एज ए ट्रेडर, कि इट्स योर बिजनेस इनकम। और अगर आप इसको आप इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हो देन नो नीड टू कैलकुलेट टर्नओवर, देन इट्स योर कैपिटल गेन। तो उस केस में हम चेक करेंगे वेदर इट्स शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म, फिर उसी के अकॉर्डिंगली टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। बट टर्नओवर ओनली इन केस ऑफ इस यू आर डूइंग एज ए ट्रेडिंग एज ए ट्रेडर। तो इट्स क्लियर डिलीवरी बेस्ड में। नाउ लेट्स गो फॉर द नॉन डिलीवरी बेस्ड। नॉन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स में जो हम सॉरी इससे पहले ये जो मैंने आपको बताया था डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन में, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ आपको, वेदर यूर बिजनेस इनकम है या फिर आप उसको एज ए ट्रेडर ने यूज कर रहे हो, उसको इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बिजनेस इनकम में आपकी जो सेल्स टर्नओवर होगी या ग्रोस रेट्स, दैट द पार्ट ऑफ योर टर्नओवर। और कैपिटल गेन के केसेस में कुछ भी अमाउंट हो दैट्स नॉट योर टर्नओवर, दैट्स योर कैपिटल गेन आइदर लॉन्ग टर्म और द शॉर्ट टर्म, उसमें इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो एग्जांपल एक बार फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अगर कोई 200 शेयर्स एक्स कंपनी के हमने 520 में परचेज करे और सेल कर दिया आफ्टर 1 मंथ और 1 ईयर 580 में, तो इस केस में आपकी टर्नओवर कितनी होगी? 580 into 200 1,16,000, दैट्स योर टर्नओवर। अगर आप उसको एज ए ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं, अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स ए कैपिटल गेन। सेम थिंग अनदर, अगर आप कुछ 200 शेयर्स आपने, ये सारा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ डिलीवरी बेस्ड, आपने 200 शेयर्स वाई कंपनी के परचेज करे 520 में, नेक्स्ट मंथ उसको फिर आपने परचेज करे 200 शेयर जेड कंपनी के 2610 में, फिर आफ्टर 1 मंथ आपने सेल कर दिए वाई कंपनी के 580 में, और जेड कंपनी के आफ्टर 1 मंथ या 1 ईयर जो भी टाइम है आपने 2500 में सेल कर दिए। तो फर्स्ट केस में आपका वो है प्रॉफिट और सेकंड में आपका है, और सॉरी प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको हम नहीं चेक करेंगे, सिर्फ आपको टर्नओवर देखने हैं। तो सेल अमाउंट कितना है? 520 into 200 प्लस 2500 into कितने शेयर्स हैं? 200। तो इस केस में आपका 6,60,000 विल बी योर टर्नओवर, दैट्स योर टर्नओवर। बट अगर इसको आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं तो इस केस में आपको चेक करना है कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बट हम इसको एज ए एज्यूम कर रहे हैं यू आर डूइंग एज ए ट्रेडिंग, तो उस केस में आपकी टर्नओवर होगी 6,60,000। तो सेम थिंग कि आप 1 ईयर में आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन, जितनी भी सेल्स करी है, जितनी परचेज नहीं कह रहा, परचेज तो आपकी परचेज में आ जाएगी, सेल्स वुड बी योर टर्नओवर इन केस ऑफ डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो दैट्स द in case of delivery. Now we'll come to non delivery based transaction. तो non delivery based transaction में हम कैसे चेक करेंगे? तो non delivery based में मैंने आपको बताया या तो इंट्राडे होगा या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। इंट्राडे इज योर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, और जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है दैट्स योर नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। इसके ऊपर पूरा डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्शन 43(5) में इट्स मेंशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कौन सी है? ट्रांजैक्शन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज periodically or ultimately settled otherwise by the actual delivery or transfer of the scripts। ये हमने पूरा डिस्कस किया था कि कौन सी आपकी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, कौन सी नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है, और जो आपकी इस केस में स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन में हम टर्नओवर कैसे निकालेंगे? उस केस में जितनी भी आपकी स्पेकुलेटिव इंटरडे आपकी जितनी आपका उसका सम है, आपका जो सेटलमेंट का आपका सम है,
आइदर इट्स ए पॉजिटिव और द नेगेटिव, कि जितना भी डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर परचेज किया 100 रुपीज में, अपने आफ्टर 1 आवर या 2 आवर्स के बाद 110 में सेल कर, तो दैट्स द पॉजिटिव अमाउंट इज 10 इंटू 100, 1000 रुपीज। तो सेम कितनी आपकी इंटरडे में जो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है, एग्रीगेट ऑफ द जो भी आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका जो टोटल होगा, दैट्स योर टर्नओवर, एंड दैट टर्नओवर इज फॉर ए ईयर। आपको पूरे ईयर का कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स एक्स कंपनी के परचेज किए 500 में, एंड आफ्टरनून में सेल कर दिए 520 में, तो 20 इंटू 100, 2000 विल बी टर्नओवर। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपने 200 शेयर एक्स कंपनी के बाई करे 514 में एंड सेल कर दिए 520 डे, सेम डे में, इंटरडे। तो इस केस में आपकी टर्नओवर कितनी है? 200 इंटू 8, 1600। एंड देन अगेन आपने 200 शेयर बाई किए एक्स कंपनी के, एंड 200 शेयर वाई कंपनी के, सेकंड एग्जांपल है 2600 में एट द ओपनिंग ऑफ मार्केट, एंड सेल एक्स कंपनी एट 522 में एंड वाई कंपनी 2550 में। तो उस केस में आपका कितना हो गया? 514, 522 माइनस 514 इंटू 200, आपका 1600 आपका प्रॉफिट है, पॉजिटिव अमाउंट है। एंड लॉस कितना है आपका? 2600 माइनस 2550, 500 इंटू, तो वो आपका लॉस है। तो इस केस में आपकी कितनी टोटल हो जाएगा आपका? ये शायद थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, 550 इसमें ये 200, हाँ ठीक है, 200 इंटू 2600 में आपका परचेज प्राइस था एंड सेल प्राइस 2550, तो 50 इंटू 200 आपका 10,000 रुपीज आपका लॉस, और जो पॉजिटिव है आपका 1600। तो इस केस में आपकी टर्नओवर 11,600। तो ऐसे ही आपको एवरी ट्रांजेक्शन का चेक करना है कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स में आपको जो भी आपने सेल परचेज करी है इंटरडे में, आपको कैलकुलेट करना है फॉर 1 डे, फिर मंथ, फिर 1 ईयर्स का। तो यू हैव टू चेक कि हाउ मच इज योर टर्नओवर। तो देयर आर सो मैनी क्वेरीज वर देयर, कितने सारे मैसेजेस आए थे कि इंट्राडे में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंट्राडे में आपको कैलकुलेट करना है जो नेट अमाउंट है आपका, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, कि या तो आपका ईच ट्रांजेक्शन सेटल नहीं करना आपको, कि जैसे यहाँ पे 1600 प्रॉफिट और 10,000 लॉस, 2400, नो, आपको इंडिविजुअली चेक करना है एवरी ट्रांजेक्शन का, उसका पॉजिटिव कितना अमाउंट है, नेगेटिव कितना अमाउंट है, और उसका टोटल कर देना है, एंड दैट वुड बी योर टर्नओवर। क्लियर? देन नेक्स्ट, इन केस ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में वही सेम, अगर फ्यूचर में चेक कर रहे हो तो टोटल जो है आपका फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, जो डिफरेंट शैल बी टेकन एज द टर्नओवर। फिर एक अभी आईसीआई की क्लैरिफिकेशन भी आई थी, पहले हम क्या करते थे, जो प्रीमियम रिसीव था ऑन द सेल्स ऑफ ऑप्शंस इज आल्सो बी इंक्लूडिंग इन द टर्नओवर, बट अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो फिर इसको सेपरेटली इंक्लूड नहीं करते। ये 2022 में जो गाइडेंस नोट था उसमें स्पेसिफिकली मेंशन था। मैं अब इसको एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताता हूँ। एंड देन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिवर्स ट्रेड, कोई अगर आप रिवर्स ट्रेड एंटर में हो तो उसके में जो भी पार्ट ऑफ द टर्नओवर रिवर्स ट्रेड एंटर, द डिफरेंस देयर ऑन, जो भी उनका दोनों का डिफरेंस है, जो अगर रिवर्स ट्रेड कर रहे हो, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द टर्नओवर। तो फ्यूचर के केस में कैसे कैलकुलेट करना है, ऑप्शन के केस में कैसे कैलकुलेट करना है, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, लेट्स सी आफ्टर 1 बाय 1 एग्जांपल। तो फ्यूचर जो आपकी इंटरडे, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैलकुलेट करनी है, स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव। इंटरडे में वही आपका एग्रीगेट ऑफ जो बोथ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजेक्शंस, उसको आप टर्नओवर काउंट करेंगे। नॉन स्पेकुलेटिव में आपका टोटल जो फेवरेबल, अनफेवरेबल, देन प्रीमियम रिसीव्ड्स, अगर प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसको नहीं ऐड करेंगे। देन अगर रिवर्स ट्रेड है तो उसमें जो भी डिफरेंस है दैट विल बी एडेड। तो लेट्स गो बाय वन, एक एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्यूचर ऑप्शन, तो अगर आपने एक लॉट बाय किया 50 यूनिट्स का निफ्टी फ्यूचर का 17,800, और उसको सेल कर दिया 18,000 में, तो इस केस में टर्नओवर कितनी होगी आपकी? जो इनका डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है आपका, ये एंड बाई वन अदर लोट, अच्छा दो अनदर एग्जांपल है, बाई वन अनदर लोड ऑफ निफ्टी फ्यूचर एट 17,500 और उसको सेल कर दिया 17,400 में। तो इस केस में जो फर्स्ट केस में था आपका 18,000 और 17,800, तो उस केस में आपका 200 इंटू 50, तो 10,000 का प्रॉफिट था। और सेकंड केस में जो आपका था 74 100 इंटू 50, 5,000 का लॉस। बट वी हैव टू सी बोथ इंडिविजुअली, आइदर इट्स ए फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो इस केस में आपकी टर्नओवर कितनी है? 15,000। तो
एवरी ट्रांजेक्शंस जो भी आपकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की है, जब आपने सेटलमेंट किया उसका, जब परचेज किया उसका परचेज प्राइस और सेल प्राइस, उसका जो डिफरेंस है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो प्रॉफिट है या लॉस है, बट यस इंडिविजुअली आपको ऐड करना है, सेट ऑफ नहीं करना, उसको इंडिविजुअली ऐड करना है, टोटली उसमें लिखते जाना है कि इसमें मेरा इतना प्रॉफिट था, इसमें इतना लॉस था, इसमें इतना प्रॉफिट था, इतना लॉस था, देन टोटल कितना, दैट्स कॉल्ड योर टर्नओवर। प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट कर रहे, वी आर कैलकुलेटिंग टर्नओवर ओनली। टर्नओवर किस पर्पस के लिए, आपके टैक्स ऑडिट के लिए, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। देन अनदर, बोट वन लॉट 50 ऑफ निफ्टी ऑप्शंस, ऑप्शन के केस में 20,000 एट 1,000 प्रीमियम पर लॉट एट रुपीज 50,000 एंड सोल्ड इट एट रुपीज 2,000 प्रीमियम पर लॉट ऑफ रुपीज 1 लाख। तो प्रॉफिट इस केस में कितना हो गया, 50,000 रुपीज। देन सोल्ड 4 लॉट 20 per lot, bank nifty at 70,000 37,000 at rupees 1,000 प्रीमियम पर लॉट, रिसीव्ड प्रीमियम इज 4,000 ऑन राइटिंग द ऑप्शन। तो यहाँ पे जो प्रीमियम रिसीव हुआ है, बिकॉज उसको सिर्फ राइटिंग ऑफ किया है, उसको सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ नहीं किया हमने, तो 4,000 जो प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो 50,000 प्लस 4,000, 54,000 इज योर टर्नओवर। एक एक एग्जांपल से लेते हैं तो उससे और आपकी क्लैरिटी हो जाएगी ऑप्शन के क्लियर केस में कि आपका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे नहीं ऐड करना। तो आई विल आल्सो गिव यू एग्जांपल कि 2022 से पहले जो गाइडेंस नोट में था उसमें कैसे प्रीमियम ऐड करते थे, अब कैसे डिफरेंस है, तो इस एग्जांपल से देखते हैं। तो मिस्टर राजीव मेड द फॉलोइंग ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, bought 2 lot of call options 1,000 shares of A Limited for ₹40 at sold at 50 rupees। ठीक है, 2 lot of call option and then buy 1 lot of put option, lot size 500 shares of F Limited for ₹50 and sold at 45। तो पहले वाला आपका प्रॉफिट में है, सेकंड वाला लॉस में है, एंड देन सोल्ड 1 lot of call option, lot size 1,000 share of Y Limited for ₹60 एंड ऑप्शन नॉट स्क्वायर ऑफ। तो इस केस में आपका ऑप्शन स्क्वायर ऑफ नहीं है, सिर्फ प्रीमियम रिसीव हुआ है, आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, तो इस केस में 60,000 वो हम देखते हैं। तो पहले वाले केस में जो फर्स्ट केस में था, अब ये देखिए 2 lot आपने बोट कॉल ऑप्शन के लिए थे 100 शेयर्स एट 40। तो इस केस में कितना है, 2,000 जो आपका लोट परचेज किया है, 2,000 ये 2 lot परचेज किया 1,000 इंटू 2, ये जो आपके यहाँ मेंशन है 1,000 इंटू 2, ये लोट परचेज किए थे और कितने में, 40 में। तो 80,000 के, और सेल कितने में किए, 1 लाख में। उसको वैसे देख लीजिए, चाहे 40 माइनस 50, 10 इंटू 2 इंटू 1,000। तो आपका इस केस में कितना गेन लॉस हो गया आपका, 20,000। तो 20,000 विल बी योर टर्नओवर। ठीक है, पहले क्या करते थे, इससे पहले हम क्या करते थे, 20,000 ये भी ऐड करते थे, साथ साथ जो सेल्स वैल्यू थी ये भी ऐड करते थे। तो उस केस में जो पुराना गाइडेंस नोट था 2014 का, तो ये आता थी आपकी टर्नओवर 1,20,000। बट नाउ एज पर न्यू गाइडेंस नोट जो 2022 में, इट्स ओनली 20,000। देन नेक्स्ट एग्जांपल जो सेकंड था, बोट 1 lot ऑफ पुट ऑप्शन, लोट साइज 500 शेयर्स एंड 50। तो सेल कितने में गया, 45 में। तो लॉस है 5 मतलब 5 रुपीज इंटू 500 इंटू 1, तो 2,500 ये आपका आ जाएगा, ये 2,500 आपका लॉस है। तो दैट्स आल्सो योर टर्नओवर। एंड देन नेक्स्ट, जो आपने ये कॉल आपने सेल करी है, कॉल ऑप्शंस 1,000 लोट एट 60,000 जो आपको है, बट इसको स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ, तो ये 60,000 आपका प्रीमियम है। तो दिस आल्सो इंक्लूड इनटू द टर्नओवर। तो टोटल टर्नओवर विल बी 82 नहीं, दिस इज 82, 60,000 20,000 82,500 विल बी योर टर्नओवर। तो ये टोटल है। पहले कितनी होती थी आपकी टर्नओवर, 2014 वाले गाइडेंस नोट के हिसाब से इट वाज 2,05,000 की जो ये सेल वैल्यू थी वो भी ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती थी। बट आईसीआई इन 2022 के जो गाइडेंस नोट में क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड है उसके अंदर, तो उसको इंक्लूड दोबारा नहीं करेंगे, तो देन इट्स द वैल्यू 82,500। क्लियर। तो यहाँ पे जो मेंशन था इसके ऊपर काफी कंफ्यूजन आ रहा था लोगों को कि फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर में तो ठीक है कि आप फेवरेबल अंडर फेवरेबल में, बट ऑप्शन के केस में कैसे कैलकुलेट करना है। तो ऑप्शन के केस में अगर कोई आपने सेल ऑफ ऑप्शन है, कोई आपने ऑप्शन कॉल या पुट को सेल किया है, और उस केस में अगर कोई प्रीमियम रिसीव्ड है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। बट अगर प्रीमियम रिसीव्ड नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उसको सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। तो दिस इज रिगार्डिंग द टर्नओवर कि आपने शेयर ट्रेडिंग के केस में आइदर यू आर डिलीवरी बेस्ड या नॉन डिलीवरी बेस्ड में आइदर इट्स इंटरडे, फ्यूचर, ऑप्शन, उस केस में आपको
कैसे टर्नओवर कैलकुलेट करनी है। तो आई थिंक जो क्वेरी थी आपकी, मेरे पास भी काफी सारी क्वेरीज थी, आई थिंक जिन जिन ने क्वेरीज भेजी थी उनका आंसर मिल गया होगा। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, कि आपकी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी कब होगी, कि डिलीवरी बेस्ड में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में। तो इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा एक और डिटेल में वीडियो इसको रिकॉर्ड करके विल अपलोड। एंड इन केस एनी फर्दर क्वेरी, प्रिया जी, you can discuss. No, sir. Now it's clear to us how to calculate our turnover. Thank you, sir, for being with us. Or thank you, sir, for your valuable time and valuable information. Thank you so much, sir. Thank you very much. And even if you have any further query, you can message me or you can write into the comment box. We'll try to answer it. And my sincere thanks to Team CS Ansar for giving the opportunity. And thanks to all of you. Bye bye. Take care.